जी नाज़रीन, इस वक्त मैं अमेरिका में मौजूद हूँ। अमेरिका की सियाहत करते हुए मुझे कई सारी चीज़ों का मुशाहदा हुआ और कई सारी चीज़ें देख के मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ और कई सारी चीज़ों का नज़ारा करके मैं खुश भी होता हूँ। इनकी एडवांसमेंट देख के, इनकी टेक्नोलॉजी का नज़ारा करते हुए मुझे खुशी होती है कि चले चाहे जैसे भी हैं, लेकिन हमारा इनसे इंसानियत के हवाले से एक रिश्ता है। हमारा इनसे मज़हब के हवाले से भी किसी न किसी लेवल पे हो सकता है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी, रिलीजन, ये सारे जो तीनों जो इब्राहिमी रिलीजन्स हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। बनी इस्माइल हो, बनी इसराइल हो, लेकिन बहरहाल ये दोनों एक ही बाप जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो पहली दफ़ा जब क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो वो दौलत की तलाश में आए थे। वो यहाँ पे एक नया ट्रेड रूट एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। तो उसकी तलाश में वो अमेरिका को 1492 में 1492 में उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया। उसके बाद एक नया दौर चला। इसमें भी हमें पता है कि वो जब यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने जो लोकल इंडियंस थे जो यहाँ पे सदियों से आबाद थे उनके साथ ना सिर्फ अपनी लाई हुई डिजीज़ को, माइक्रोबियल डिजीज़ को, वो जो कॉन्टेजियस इन्फेक्शस डिजीज़ थी वो उनके लिए एक अजाब और फितना और चैलेंज बन के सामने आई। एक बड़ी पॉपुलेशन इंडियंस की, नेटिव इंडिजिनस लोगों की पॉपुलेशन वो मौत के मुंह में चली गई, क्योंकि उनकी बॉडी में इनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ या इम्यूनिटी नहीं थी। दूसरा, क्योंकि कोलंबस यहाँ पे जो तशरीफ़ लाए थे, जो क्वीन ऑफ स्पेन इसाबेला थी और वहाँ के जो बादशाह थे, किंग थे फर्डिनेंड सेकंड, उन्होंने इसको डिप्लॉय किया था, भेजा था दौलत के लिए, सोने के लिए, चांदी के लिए। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो उम्मत है, हमारी जो आजमाइश है, वो भी दौलत है, वो भी कारोबार है, वो भी वसाइल है। तो इसलिए वो चाहे गोरे हों, काले हों, ब्राउन हो, कोई किसी भी स्किन, किसी भी रंगत, किसी भी खून और नस्ल के लोग हों, लेकिन बहरहाल उम्मत तो एक ही नबी की है। तो इसलिए इनका भी फोकस दुनिया के बाकी इंसानों की तरह दौलत ही पे है और आसाइशों ही पे है, कारोबार ही पे है। तो गोया जो कोलंबस था उसकी इंटेंशन कोई इंसानियत की खिदमत की कोई इंटेंशन नहीं थी। वो क्रिश्चियनिटी का पैगाम लेके नहीं यहाँ पे आया था। वो कोई नई साइंटिफिक टूल्स, इक्विपमेंट्स वो या नॉलेज लेके यहाँ पे नहीं आया था, बल्कि दौलत की तलाश में, दौलत परस्तों के बेचने की बुनियाद पे वो यहाँ पे तशरीफ़ लाया था। और उसने जो लैंड किया वो सैन सल्वाडोर का इलाका है, बहामास जज़ायर हैं, आइलैंड है, जो ब्रिटिश के ऑक्यूपेशन में है, उनके आज का तसल्लुत में है, वहाँ पे वो लैंड किया। उसके बाद जब इन्होंने इंडियंस को, इंडिजिनस लोगों को उन्होंने जब कैप्चर कर लिया या उन पे अपना तसल्लुत और उन पे अपना गलबा पा लिया, तो उसके बाद इन लोगों को क्योंकि मैन पावर चाहिए थी, तो ब्लैक अफ्रीकन बेचारों की शामत आ गई। तो गोया जो अफ्रीकन थे, काले थे, उनको ये यहाँ पे लाते थे और खेतों में, खलिहानों में, इंडस्ट्रीज़ में उनको डिप्लॉय किया और उन्हें ग़ुलामों की तरह उन्हें ट्रीट करते थे, एज़ लेबर उन्होंने इस्तेमाल किया। तो अब्राहम लिंकन ने 1860 से लेके 1866 तक, 1866 तक कुछ 6 साल जब सिविल वार लड़ी, तो सिविल वार के नतीजे में इन मज़लूम बेकसूर कालों को सिविल राइट्स मिले। अगरचे आज भी इनके जुल्म इन ब्लैक अफ्रीकन के चेहरों पे नज़र आते हैं, जो मुझे बजाते खुद भी मगमूम और गमगीन कर देते हैं, और मैं दुख महसूस करता हूँ इन ब्लैक अफ्रीकन के लिए। तो गोया सबसे पहले ये जब यूरोपियन कौमें आई, तो चाहे फ्रेंच हो, डच हो, इटालियन हो, इन लोगों ने जो सितम बर्पा किया वो लोकल इंडिजिनस नेटिव के ख़िलाफ़ इन्होंने जुल्म बर्पा किया। फिर उन्होंने ब्लैक अफ्रीकन को ग़ुलामी के शिकंजों में जकड़ लिया। फिर आज ये तीसरा फ़ेज़ है। तीसरे फ़ेज़ में पूरी दुनिया में इस जो हनी ट्रैप में या सोने के पिंजरे में लोग अब खुद आके फंसते हैं। वो चाहे इंजीनियर हो, चाहे कंप्यूटर साइंटिस्ट हो, चाहे वो मुहक्किक हो, मुदब्बर हो, वो कोई भी स्किल जानते हैं, वो खुशी से अमेरिका में आते हैं और यहाँ के आके इनकी ग़ुलामी को कबूल करते हैं। वो चाहे लाइसेंसिंग की शक्ल में हो, सर्टिफिकेशन की शक्ल में हो, इनके मकानों की मॉर्टगेज की शक्ल में हो,
तो ये सॉफ्ट टूल्स या सॉफ्ट ट्रैप्स या सॉफ्ट चेन्स हैं जिनसे ये दुनिया की पढ़ी लिखी कौमों को अपने तसल्लुत में रखते हैं, अपनी ग़ुलामी में जकड़ लेते हैं, फिर उनको अपनी मर्ज़ी से जिस तरह चाहें वो इस्तेमाल करते हैं। तो गोया ग़ुलामी आज भी मौजूद है, लेकिन उसकी शक्ल और हैयत बदल गई है। काम आज भी उनसे उसी तरह का लेते हैं, लेकिन उसकी नोमेनक्लेचर उन्होंने बदल दी, उसकी नोयत बदल दी, उसको डिफरेंट शेप उन्होंने दे दी, लेकिन बहरहाल ग़ुलामी आज भी अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन इसका कोई ना कोई सलूशन भी होना चाहिए। हाँ, इसका सलूशन मेरे नबी ने दे दिया। इसका सलूशन हमें इस दुनिया में भेजने वाले अल्लाह ने हमें दे दिया कि जो हमें ज़िंदगी का आगाज़ ही नफ़ी से, बगावत से सिखाता है, जो इनकार से सिखाता है कि हम दुनिया की सारी जली खुदाइयों का इनकार करते हैं, हम एक रब की रबूबियत को मानते हैं, हम ला से शुरू करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह। इस दुनिया में किसी शख्स की, किसी मुल्क की, किसी स्टेट की, किसी बादशाह की हुकूमत नहीं है, बल्कि एक अल्लाह की हुकूमत है। हम उसी को अपना रब और अपना खुदा, अपना मौला मानते हैं, उसी को रब्बुल आलमीन मानते हैं, उसी को अपना राज़िक और खालक मानते हैं। तो गोया इन सारी ग़ुलामियों से जब आप मावरा हो जाते हैं, जब इसको अपने पाँव की नोक पे रख के अपने रब के सामने सजदा रेज़ हो जाते हैं, तो मेरे रब की रबूबियत ऐसी भी नहीं है कि जिसमें इतनी भी गैरत ना हो कि वो अपने बंदे को, अपनी मखलूक को सीने से ना लगाए। तो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि हम अपने खालक के सामने झुकें और हमारा खालक हमें जो मायूस वापस लौटाए। तो गोया इस ग़ुलामी का बहरहाल सलूशन आज भी मौजूद है। वो हमारे नबी के पैगाम की सूरत में, अहले बैत के जो पैगाम की सूरत में, वो इस्लाम की और कुरान की शक्ल में आज भी इसका सलूशन मौजूद है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।